आज हम लोग देखने वाले हैं कि विंटर में अपने एक्वेरियम के लिए कौन सा हीटर बेस्ट है, किस तरीके का हीटर आता है और क्या हम लोग केवल हीटर से ही अपने एक्वेरियम का टेम्परेचर नॉर्मल रख सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं रॉय का वर्ल्ड। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये रिमाइंड करा दूं कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था विंटर केयर किस तरीके से करते हैं और क्यों करते हैं विंटर में हमें अपने टैंक का, अपने फिशेस का केयर। तो उसका आई बटन में एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ रहा होगा या यहाँ रहा होगा, तो उस पर जरूर जाकर क्लिक करें और चेक करें कि मैंने क्या क्या उसमें बतलाया है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये स्पेशली हीटर के लिए है। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे मार्केट में किस किस टाइप्स का हीटर आता है और हमें कौन सा हीटर लेना है अपने एक्वेरियम के लिए। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे मार्केट में, हमारे लोकल फिश स्टोर्स में बहुत ही अलग अलग वेराइटीज का हीटर अवेलेबल है। बहुत सारे वाट्स हैं, बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल है। तो हमें सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे एक्वेरियम का साइज कितना है, ये हमें ध्यान रखना है। आप लोग एक्वेरियम शॉप वाले पर टोटली डिपेंडेंट ना रहो, आप लोग खुद से डिवाइड कर सको। इसलिए मैं एक चार्ट डाल देता हूँ, उसमें आप लोग देख लो किस तरीके का अगर आपका एक्वेरियम है, साइज क्या है एक्वेरियम का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग हीटर का वोल्टेज लेंगे या साइज लेंगे। जैसे कि मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आपके पास अगर 1 फीट का टैंक है, 1 फीट या 1.5 फीट का टैंक है, मतलब 18 इंच तक का टैंक है, तो 25 वाट्स का एक हीटर ले सकते हैं, जो कि छोटे साइज का होता है। आपका एक्वेरियम का साइज भी छोटा है, तो 1 से 1.5 फीट का अगर है तो 25 से लेकर आप 50 वाट तक का हीटर ले सकते हैं। वही आपके एक्वेरियम का साइज 2 फीट तक का है या 2.5 फीट तक का है तो आप लोग 100 वाट का हीटर ले सकते हैं। वही आपका अगर 3 फीट का एक्वेरियम है तो आप लोग 150 या 200 वाट का हीटर ले सकते हैं। वही अगर उससे और बड़ा है, जैसे 4 फीट का है या 5 फीट का है, तो आप 100 वाट का 3 ले ले, मतलब 300 वाट कवर हो जाएगा। और अलग अलग डायरेक्शन में उसे लगाएं, एक ही डायरेक्शन में ना लगाएं। हमें ये समझ आ गया कि हमारे एक्वेरियम के लिए किस साइज का, किस वाटेज का हमें हीटर लेना है। तो अगर हम लोग एक्वेरियम शॉप पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स के हमें हीटर मिलते हैं। RS, सोबो, बहुत सारे ब्रांड है। बहुत सारे ब्रांडेड में अगर आप लोग चल जाएँ तो ईहाइम का आता है, एक हमारे पास एक पेरिया करके एक ब्रांड है, इस ब्रांड का आता है। बहुत सारे ब्रांडेड्स के आते हैं, एक दो ब्रांड नहीं है, मल्टीपल्स ऑफ ब्रांड्स है। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा ब्रांड का लेना है। नॉर्मली क्या होता है कि एक्वेरियम शॉप में गए, RS का या फिर सोबो का एक हीटर उठा कर ले आया, ठीक है। वो सस्ते में आता है, चीप होता है और बेस्ट नहीं बोलेंगे, मतलब ठीक रहता है वो। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखो, चाइनीज ब्रांड का अगर लेते हो तो आपका 1 साल या 2 साल ज़्यादा चलेगा, और अगर आप लोग केयर नहीं करेंगे तो 1 साल भी ढंग से नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग किस तरीके से एक सस्ते हीटर को भी लंबे समय तक चला ले सकते हैं, उसके बारे में इसी वीडियो में आगे बात करूँगा। तो मल्टीपल ब्रांड्स आते हैं, अलग अलग रेट पे आता है। जैसे कि हमारे पास एक हीटर है, आप देखो RS का है, ये 50 वाट का है। तो आई थिंक ये मुझे 200 या 250 के आसपास पड़ा था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो 250 के आसपास ये पड़ा था। फिर इसी में एक आपके पास एक आता है, स्टेनलेस स्टील का होता है, जो नॉर्मली मैं अपने टर्टल टैंक के लिए यूज़ करता हूँ, टर्टल पॉन्ड के लिए यूज़ करता हूँ। और ये आप लोग देखो RS 399, ये RS का ही है, स्टेनलेस स्टील है। और ये बहुत सारे ब्रांड्स का आता है। फिर ये जैसा कि मैंने बताया एक पेरिया ब्रांड का है, ये काफ़ी महंगा है। तो ये जैसे मैंने 200 या 300 में लिया है, तो ये डायरेक्ट 2000 का है, आप सोचो। लेकिन ये बहुत ही पुराना है, इसका डब्बा रखा हुआ था तो मैं आप लोगों को दिखला दे रहा हूँ। ये मुझे लग रहा है 8 साल या 9 साल हो गया इस हीटर का, और आज भी बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम करता है। तो हमने देख लिया कि मल्टीपल ब्रांड्स के हीटर्स हैं। हमें फोकस किस पे करना है, हमें फोकस करना है वॉटेज पे, अपने एक्वेरियम के साइज के अकॉर्डिंग। अब हम लोग मान लो एक हीटर ले लिया हमने, ये RS का जो 50 वाट वाला हमने हीटर ले लिया, और ये मैंने लगाया है 2 फीट के अपने एक्वेरियम में, ठीक है। और हमने इस पे लगा लिया मान लो 26 डिग्री सेल्सियस अपने फिश टैंक के लिए, ठीक है। और हमने 26 लगा दिया, और जब हम लोग टच करते हैं एक्वेरियम को तो हमें बहुत हीट फील होता है और हमें लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। बट एक्चुअल में आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये सारे ब्रांड्स जितने भी हैं, लोकल ब्रांड्स नहीं बोलेंगे, जो चाइनीज ब्रांड्स हैं, ये सारे 3-4 जो
जो टेम्परेचर होते हैं अप्स डाउन चल, इससे बचने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग एक थर्मामीटर ले लेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था, 2-3 टाइप्स के आते हैं थर्मामीटर। एक ग्लास का आता है, एक डिजिटल आता है। कंडीशन यही रहेगा कि आप लोग एक अच्छे ब्रांड का थर्मामीटर ले, डिजिटल ले, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें रीड करना, अगर आप लोग रेगुलर यूजर नहीं हो तो इसमें रीड करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप डिजिटल ले लें, वो एग्जैक्ट बतलाएगा कि आपके एक्वेरियम का कितना टेम्परेचर। तो हमें एक डिजिटल थर्मामीटर ले लेना है। हीटर हमने अपने एक्वेरियम में लगा दिया। अब डिजिटल थर्मामीटर क्या करेगा कि उस जितना वॉट हमने सेट करा है, जैसे 26 डिग्री सेट करा है, और हमने थर्मामीटर से चेक करा, हीट होने के बाद जब कट होता है, आप लोग नोटिस करोगे ये सारा ऑटो कट ही है। ऐसा नहीं है कि ये चलता रहेगा, 26 है तो चलता रहा, बढ़ता गया टेम्परेचर, ऐसा नहीं है। ये सारे जो जितने भी हीटर्स हैं, ये सस्ते हो या फिर महंगे वाले ब्रांड्स में हो, सारे में ऑटो कट होता है। मतलब हमने 26 सेट करा तो 26 आने के बाद वो खुद से बंद हो जाएगा, कट हो जाएगा। और जब टेम्परेचर डाउन होने लगेगा, जैसे 26 हमने सेट करा तो 24 होने लग जाएगा, तो फिर ऑन हो जाएगा, फिर 26 ले जाकर वो बंद कर। तो हमें इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि अगर हम लोग 100 वॉट का हीटर चला रहे हैं तो बिजली बिल ज़्यादा आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आएगा। नहीं, वो ऑटो कट होते रहता है, फिर ऑन होते रहता है। तो जब ऑटो कट हो जाएगा हमारे हीटर का 26 डिग्री होने के बाद, तो उस समय पर रोल आएगा हमारे थर्मामीटर का। तो हम लोग थर्मामीटर डाल के चेक करेंगे कि क्या ये 26 डिग्री है, या उससे कम है, या उससे ज़्यादा है। अगर उससे ज़्यादा है, नॉर्मली उससे ज़्यादा ही होगा। 26 करोगे तो वो 30 तक भी चला जाएगा। हमें 30 तो चाहिए नहीं, हमें कितना चाहिए, 26। तो हम लोग इस हीटर का, जो हीटर हमने लगा कर रखा है, ऊपर एक नोब होता है, उसे हम लोग कम करके 26 हमने सेट करा तो 24 कर देंगे। फिर चेक करेंगे कि क्या अब जो हीटिंग हो रहा है ये 26 तक जा रहा है। अगर 26 तक जा रहा है, बेस्ट है। थर्मामीटर को हम लोग लगा कर ही रखेंगे अपने एक्वेरियम में, ताकि हम लोग रेगुलरली मॉनिटर कर सके हमारे एक्वेरियम का जो टेम्परेचर है वो बहुत अच्छा है। तो लोग देखते हैं कि अगर हमने हीटर मार्केट से या शॉप से खरीद कर लाया है तो इसके साथ हमें क्या क्या चीज़ें मिलते हैं और किस तरीके से हमें अपने एक्वेरियम में सेट करना है, किस डायरेक्शन में करना है। तो सबसे पहले हमें इस हीटर के बॉक्स में बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ लेना है एक बार, ताकि हमें गाइडेंस मिल जाए किस तरीके से लगाना है। इसे भी डायग्राम में यहाँ पे शो किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ लेना है, केवल हीटर निकाल कर इसे फेंक नहीं देना है। और अपने शॉपकीपर जो हैं, हमारे या फिश स्टोर हैं, उनकी बातों पर नहीं रहना है। एक बार खुद भी आप थरली पढ़ लें इन सारी बातों को, क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो चलिए इस बॉक्स को हम लोग अनबॉक्स करते हैं और इसके साथ हमें क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले हमें मिल रहा है एक हीटर होल्डर, इसमें सक्शन कप लगा हुआ है, और हमें एक मिल रहा है ये हीटर। तो हीटर के साथ एक नीचे एक कप की तरह लगा रहता है। ये क्या करता है कि इसका ये गार्ड है, ये अगर नीचे बॉटम में ना सटे, इस वजह से एक गार्ड की तरह ये दिया रहता है। और ये 2 सक्शन कप होते हैं। सक्शन कप के साथ एक होल्डर लगा होता है, जो कि हमें हीटर में इस तरीके से देकर इसे लगा लेना है। इस तरीके से बहुत ही आराम से ये लग जाएगा। इस तरीके से हमने लगा लिया। अब चलिए एक्वेरियम में लगा कर देखते हैं कि किस डायरेक्शन में हमें किस तरीके से हीटर को लगाना है। तो चलिए ये हमारा जो 50 वाट का छोटा वाला हीटर है, इसे हम लोग अपने न्यूली सेटअप प्लांटेड एक्वेरियम में सेट करने जा रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसका जो सक्शन कप है ये बहुत अच्छी तरीके से लगा हो, और इसका जो गार्ड है ये भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें सेट किया हुआ हो। तो चलिए अब अपने हीटर को हम लोग एक्वेरियम में सेट करते हैं। तो एक्वेरियम में डालने के बाद हल्का हम लोग फोर्स करेंगे उसके सक्शन कप में, ताकि ग्लास को वो अच्छी तरीके से पकड़ ले और इधर उधर मूव ना हो। और अब स्विच ऑन करते हैं और देखते हैं अपना हीटर काम कर रहा है या नहीं। देखिए ये ऑन हो चुका है। और आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने पूरे हीटर को पानी के अंदर नहीं डाला है। इसका जो अपर नॉब है ये देखिए ऊपर की तरफ मैंने निकाल कर रखा है, ये पानी के अंदर डिप नहीं कर रहा है। अब इसका रीज़न ये है कि ये अगर ऊपर की तरफ रहता है तो बहुत लंबे समय तक ये काम करता रहता है, ख़राब नहीं होता है इसका रबड़। और वही अगर पानी के अंदर हमने डाल दिया तो ये कुछ दिन या कुछ महीनों बाद ये ख़राब हो जाता है।
और दूसरी चीज़ आप लोग ये नोटिस करो कि मैंने फ़िल्टर के जस्ट बगल में ही हीटर को लगाया है, ताकि वाटर सर्कुलेशन हीटर के आसपास बहुत अच्छी तरीके से हो, ताकि उसका जो हीटिंग है, उसका जो सराउंडिंग का जो वाटर है वो पूरे टैंक में सर्कुलेट होता रहे। अगर मैं इस हीटर को इस एरिया में अगर लगाता तो ये उसी एरिया में गर्म करता, और पानी का सर्कुलेशन अगर उस एरिया में ना हो तो केवल उसी एरिया में वो गर्म होगा और खुद से ऑटो कट हो जाएगा, और बाकी का एक्वेरियम का जो पानी है वो ठंडा ही हो। इसलिए मैंने हीटर के जस्ट बगल में लगाया है, ताकि वहाँ का पानी सर्कुलेट पूरे टैंक में होता रहे। हमें हमेशा ये माइंड में रखना है कि अपने हीटर को स्ट्रेट सीधा एकदम पानी के अंदर डालना है। ऐसा नहीं कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके रखें। मैंने जैसे भी अंदर की तरफ हम लोग सक्शन लगाते हैं, इसका नॉब अंदर की तरफ हो, ये हमेशा ध्यान रखना है कि सीधा ही रहे। इसका नॉब जो है, जहाँ से हम लोग सेट करते हैं कितना टेम्परेचर चाहिए, ये बाहर की तरफ ही हो, अंदर की तरफ कभी भी ना हो, ताकि हम लोग अपने हीटर को लंबे समय तक अपने एक्वेरियम में यूज़ कर सके और बार बार हमें खर्च करना ना पड़े। तो हमने देख लिया कि अपने हीटर को किस तरीके से अपने एक्वेरियम में सेट करना है और कैसे डायरेक्शन में किस तरीके से हम लोग सेट करते हैं। तो हमने हीटर चला लिया, एक्वेरियम टेम्परेचर सेट कर लिया और रेगुलरली हम लोग हीटर चला रहे हैं। तो जब हम लोगों का मेंटेनेंस का डेट होता है, जैसे कि आप लोग फिश टैंक को अगर 15 दिन या फिर 20 दिन में अगर आप उसके पानी चेंज करते हैं, तो उससे पहले जैसे आप लोग चेंज करने वाले हैं अभी, तो अभी से आधे घंटे पहले हम लोग हीटर को ऑफ कर दें। क्योंकि बहुत बार कैसा होता है कि हम लोग मेंटेनेंस का टाइम है और हम लोग हीटर चल रहा है, हीटर हम लोग ऑफ करना भूल गए, या फिर अगर तुरंत ऑफ किए हैं और स्पीड में हम लोग हीटर को निकाल दिए, तुरंत टेम्परेचर में चेंज होने के कारण क्या होता है कि हीटर क्रैक हो जाता है, फूट जाता है, खराब हो जाता है। तो उससे बचने के लिए लोग क्या करेंगे कि मेंटेनेंस करने से पहले, पानी चेंज करने से पहले आधे घंटे पहले हम लोग हीटर को ऑफ कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि हमारा हीटर काफ़ी लंबे समय तक बहुत अच्छे तरीके से रहेगा और हम एक सीजन में एक ही हीटर की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम लोग फोड़ दिए फिर लेकर आए, फिर फोड़ दिए फिर लेकर आए, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, हम लोग जब भी पानी को निकालते हैं या क्लीन करते हैं अपने एक्वेरियम को, उसी तरीके से वीकली बेसिस पे आप लोग हीटर को पहले ऑफ करेंगे आधे घंटे पहले, फिर इसे निकालेंगे, उसे क्लीन कर लेंगे उसकी ग्लास को। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हीटर पे ना एक मिनरल्स जम जाता है। मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ, मेरे एक हीटर में है। तो अगर आप लोग इस हीटर को फोकस करो तो देखो एक अजीब सा वाइट सा लग गया है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये स्टेन्स हैं। तो स्टेन्स कैसे लगते हैं? अगर हमारे एक्वेरियम में हमारे लोकेलिटी का जो पानी है वो हार्ड वाटर है, मतलब उसका TDS जो है वो ज़्यादा है, मतलब मिनरल्स जो है उस पानी में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये क्योंकि हीट होता है, डाउन होता है टेम्परेचर, तो इसमें मिनरल्स जो हैं वो जम जाते हैं। जैसे आप लोग देखो इसमें लग गया है। ये नौबत तक हमें एक हीटर को गंदा नहीं करना है, हमें वीकली इसे रेगुलरली क्लीन करते रहना है, ताकि ये हीटर हम लोग लंबे समय तक चला। हम लोग रेगुलरली इसे क्लीन करते रहेंगे, अच्छे से रखेंगे, तो ये हमें 2 साल या 3 साल या लंबे समय तक ये चल सकते हैं। जैसे कि मेरा हीटर ये आई थिंक 2 साल पुराना है, और ये जो है ये तो जैसे मैंने बताया 7-8 साल पुराना हो चुका है। तो इसमें ये ग्लास का फंक्शन होता नहीं है। ये अगर आप लोग चलते में भी निकाल देंगे इस हीटर को, मतलब अगर ऑन करके भी निकाल देंगे तो भी ये कुछ ब्लास्ट वास्ट कुछ नहीं होगा, जैसा रहता है वैसा ही एज इट इज होता है। इसमें महंगा पड़ता है बट ये बहुत पावरफुल होता है ये हीटर। लेकिन ये हम लोग सस्ता में लिए हैं, 150 या 200 में लिया है, जैसे आपके लोकेलिटी में मिलता है। तो हम लोगों को ये रेगुलरली क्लीन करते रहना है, ताकि ये लंबे समय तक हम लोग यूज़ कर पाएँ। तो आई होप कि हमने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। एक हीटर को हमें किस तरीके से सेलेक्ट करना है, कितने बड़े साइज़ के लिए हमें कौन से वाटेज का हीटर लेना है, और किस तरीके से अपने हीटर को क्लीन करना है, मेंटेन करना है, ताकि हम लोग लंबे समय तक, एक सस्ता हो या फिर महंगा हो, लंबे समय तक अपने हीटर को यूज़ कर सके। तो आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को, समझने को मिली होंगी। अगर आपके पास कोई भी टिप्स हो, कोई भी सजेशन हो, या फिर आप लोगों के पास कोई प्रॉब्लम हो जो आप लोग चाहते हो कि मैं उसे कवर करूं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ शेयर करिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं करा है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं बहुत अच्छी रील्स और फोटोज डालता हूँ। तो इसी खुशी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को या फिर संडे को। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर, पीस आउट।